हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह के 4 बजे और मैंने उठ के फ्रेशन अप होकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में मैंने 2 ढाई घंटे अराउंड पढ़ाई की थी। पढ़ाई तो मैं और भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले नहाना और अपने जो मॉर्निंग रूटीन का काम है वो कर लेते हैं, क्योंकि बाबू सोया हुआ था। उसके बाद उठने के बाद में मेरे को और देरी हो जाती है। तभी मैंने पहले वो काम करना ज़रूरी समझा और फिर उसके बाद में जब वो उठता है, उठने के बाद में खुद का कोई भी काम करना इम्पॉसिबल है। वैसे तो उसको मम्मी और पापा सुबह खिला लेते हैं। उसके बाद जो घर का काम होता है, थोड़ा बहुत जो जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ। और जो 9 और साढ़े 9 बजे के बाद में उसको सोने का फिर से टाइम होता है, तो मैं उसको दूध पिला के फिर से सुला देती हूँ। तब मुझे 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिल जाता है। वो मेरे, अगर मैं सुबह जल्दी उठी हूँ तो वो जो 9 से लेके जो भी टाइम मुझे मिलता है वो मेरा सेकंड स्लॉट होता है। अदरवाइज़ जिस दिन मैं सुबह नहीं उठती हूँ तो वो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है। और अगर वो मेरा मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में फर्स्ट स्लॉट होता है तो वहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो मैं उठने पर वही पढ़ती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। और अगर मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है वो 9 साढ़े 9 के बाद होता है, तब मैं जीके पढ़ती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी फिर मैं है ऑडियो नोट्स के थ्रू सुनती हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी तो मेरी 1 डेढ़ घंटे काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है उसके सोने के बाद में, लेकिन कभी हम घर में रहते हैं तो कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो घर का काम है वो भी हो जाता है या फिर कोई भी आ जाता है तो हमें बीच में उठना पड़ता है। इस वजह से वो 1 डेढ़ घंटे जो मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जिस दिन मिलते हैं उसको मैं पूरा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। और फिर फ्रेंड्स, उसके उठने के बाद में उसके नहाने धोने का, ब्रेकफास्ट का जो भी काम होता है वो कंप्लीट करने के बाद में लंच की प्रिपरेशन होती है। तो मैं लंच की जो प्रिपरेशन करती हूँ फ्रेंड, उस टाइम पे मैं ऑडियो नोट्स का बहुत ज़्यादा हेल्प लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ऑडियो नोट्स जो हैं वो एक रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि मैं अपने दिन को ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं जितनी देर भी ऑडियो नोट सुनती हूँ काम करते करते, तो मेरे वो सारे काम निपट जाते हैं। मतलब मेरा काम भी हो जाता है और साथ ही साथ मेरे जो मेरे को जो भी रिवाइज़ करना होता है, सारे काम निपट जाते हैं। और जो मुझे रिवाइज़ करना होता है वो भी मैं इजीली रिवाइज़ कर लेती हूँ ऑडियो नोट्स के थ्रू। कई बार मेरे पास मैसेज आया है कि आप ऑडियो नोट्स कैसे बनाती हैं और किस तरीके से आप लोग आप जो है ऑडियो नोट्स को प्रिपेयर करती हैं। तो देखिए, जैसे जीके है, जीके मैंने आपको बताया मैंने नाथ पब्लिकेशन से पढ़ी है, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। अब जब मैं उनको बैठ के पढ़ती हूँ तो शॉर्ट नोट्स आराम से मैं उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं उनको काम करते हुए पढ़ती हूँ तो पेज लेके नहीं पढ़ना होता है। इसलिए मैं उनको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर उनको ही मैं हेडफोन के थ्रू सुनती रहती हूँ। तो वो मेरा लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वो लर्न है ऑलरेडी, और जब वो मैं कानों से सुनती रहती हूँ बार बार तो वो मुझे कंठस्थ हो जाता है। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और मेरा रिवीजन भी होता रहता है। जैसे कि मान लो कि मुख्यमंत्री है, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ आपको कि जैसे मुख्यमंत्री है तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन से थे और अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो नाम जो होते हैं वो बार बार हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से ऑडियो नोट्स से मुझे अच्छे से याद रहते हैं और जब मैं इनको रिवाइज़ करती रहती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने 1 डेढ़ घंटा अपना सिर्फ खाने में वेस्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने पढ़ाई भी की है, तो वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम निकल के आता है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है वो होता है दोपहर का टाइम, क्योंकि 3 बजे सारा काम होने के बाद में 3 साढ़े 3 बजे बाबू वापस सोता है और उस टाइम पे मैं सोचती हूँ मुझे सिटिंग वाली पढ़ाई मिल जाए। पहले तो मैं उसके साथ सो जाती थी, 1 डेढ़ घंटे का मैं लेती थी नींद उस टाइम पे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है मैं नैप लेना भी बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं 15-20 मिनट सोने जा रही हूँ और फिर मुझे रात में भी नींद आ जा रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो है मैं सोचती हूँ कि अभी 2 महीने की बात है, तो बस ये 2 महीने बचे हैं, इसमें अपनी जी जान लगा देना है, क्योंकि इसके बाद तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और वैकेंसीज़ भी लेट हैं।
हाँ, मेरे पास एक कल मैंने लाइव किया था तब एक मैसेज आया था कि मैम इसमें साइंस में 47 पोस्ट ही हैं और अगर आपका नहीं हुआ तो आप तो फिर क्या होगा? तो देखिए ये तो है बिल्कुल प्रोबेबिलिटी जो है नहीं होने की वो ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन लेवल ज़्यादा है और पोस्ट जो है वो 47 है। लेकिन वो 47 बच्चे भी तो कोई तो हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो भी तो किसी तरीके से पढ़ ही रहे हैं, तो उनमें हम क्यों नहीं हो सकते? हाँ, मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टाइम कम है, लेकिन हमारे पास एफिशिएंसी है, हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसके साथ ही पढ़ना है। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम के पीछे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके पीछे जब मैंने रीस्टार्ट किया है, इसके पीछे मेरी लाइफ कितनी एक पंक्चुअल हुई है, मैंने डिसिप्लिन से जीना सीखा है, मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मुझे बहुत प्यारी फैमिली मिली है, तो यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए फ्रेंड्स डीमोटिवेट तो मैं बिल्कुल भी नहीं होती, मेरा खुद का पैशन ही लोगों को मोटिवेट करना है, तो मैं खुद तो कैसे डीमोटिवेट हो सकती हूँ। और हर जगह मैं अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखती हूँ और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे करते इवनिंग हो जाती है और इवनिंग के चाय के साथ ही मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में डायरेक्ट मेरी स्टडी होती है जब मैं लाइव आती हूँ 11 बजे के अराउंड, क्योंकि उसके बीच में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती। और 11 से 12 या जो भी टाइम मुझे मिलता है 1 आवर या 55 मिनट उतना मैं लाइव आती हूँ, तब मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ और उसके बाद में जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक मैं पढ़ती हूँ, चाहे वो आधा घंटा और हो और चाहे वो 1 से लेके 2 घंटा हो। तो इस तरीके से मेरा ये डे टू नाइट रूटीन है जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। ये ऑलवेज़ फ़िक्स नहीं होता, लेकिन एक ये मोटे मोटे तौर पर जो डेली बेसिस पर मेरा ऐसा होता है वो रूटीन मैंने आपसे शेयर किया है। बस कुछ भी नहीं तो ये है कि हाँ, मुझे 6 घंटे जो है वो पूरे दिन में मिल ही जाएँ, जो मैं अब धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गया है। तो फ्रेंड्स आप भी हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई क्वेरीज़ हो तो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।